हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशलिस्ट के बारे में, यानी डिफरेंट फील्ड में क्या होते हैं कि उनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। जो भी उसके क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। हिंदी में उनको क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो उनको अलग अलग फील्ड में अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो सबसे पहला क्या है, एपियरिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, बी कीपिंग। बी कीपिंग का मतलब क्या होता है, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं तो उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, या कह सकते हैं जो मधुमक्खी के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एपियरिस्ट बोलते हैं। और एपियरी एक होता है जिसमें बी कीपिंग की स्टडी करते हैं, तो उसको वो बोलते हैं। अगला है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ही कॉमन है, हम सभी सुनते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो हार्ट डिजीज़ का स्पेशलिस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है कायरोपोडिस्ट। इसका मतलब होता है हैंड या फीट डिजीज़ से रिलेटेड जो भी स्पेशलिस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कायरोपोडिस्ट बोलते हैं। अगला है कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जैसे कि कॉस्मेटिक से ही पता चल रहा है, तो यानी ब्यूटी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद है डर्मेटोलॉजिस्ट। ये भी बहुत कॉमन है, जिसको स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है वो कहाँ जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है। ठीक है, और एक होता है डर्मेटोलॉजी, जिसमें हम स्किन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। उसके बाद है इंटोमोलॉजिस्ट। इंटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट से रिलेटेड जो भी कुछ होता है, यानी इंसेक्ट से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है एंटोमोलॉजी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मतलब इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी में। अगला है यूजेनिस्ट। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ठीक है, यानी जो कह सकते हैं कि मनुष्य की जो प्रजातियां होती हैं उसको अच्छा बनाने के जो विशेषज्ञ होते हैं उसको उनको हम बोलते हैं क्या, यूजेनिस्ट। ठीक है, उसके बाद है एक्सऑर्सिस्ट। एक्सऑर्सिस्ट क्या होते हैं, जो एविल स्पिरिट्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। एविल स्पिरिट्स का मतलब होता है जो बुरी आत्माएं होती हैं उनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सऑर्सिस्ट बोलते हैं। अगला है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जैसे जियो से ही पता चल रहा है क्या है, जो अर्थ से रिलेटेड होता है, यानी जो अर्थ क्रस्ट से स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है जेरेंटोलॉजिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड एज प्रॉब्लम। ठीक है, यानी जो ओल्ड एज प्रॉब्लम से के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजिस्ट। उसके बाद है ग्राफोलॉजिस्ट, जिसमें हैंड राइटिंग के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला है गायनेकोलॉजिस्ट, जिसमें क्या होता है, वुमेंस की जो डिजीज़ होती है उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला है हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट जो भी ब्लड से रिलेटेड जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। हेमे मतलब ही क्या होता है, ब्लड होता है, तो हेमेलॉजिस्ट का मतलब होता है जो ब्लड के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं। अगले हॉर्टिकल्चरिस्ट, यानी जो गार्डन्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हॉर्टिकल्चर भी होता है, तो हॉर्टिकल्चर से हॉर्टिकल्चरिस्ट बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी गार्डन से रिलेटेड जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं। अगला है इक्वोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ फिशेस। ठीक है, यानी जो फिशेस के बारे में स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद है लेपिडोप्टेरिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाइज से जो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एक मधुमक्खी से रिलेटेड था, ये किससे रिलेटेड है, बटरफ्लाइज यानी तितली से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, लेपिडोप्टेरिस्ट। उसके बाद है मेट्रोलॉजिस्ट। ये जैसे मेट्रोलॉजिकल होता है, ठीक है, यानी मौसम विभाग से जो होता है उसे मेट्रोलॉजिकल बोलते हैं। तो मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड या एटमॉस्फेयर के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं, जब नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं जिसमें। और न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब हुआ जो नर्वस सिस्टम के स्पेशलिस्ट होते हैं। अगला है न्यूमिस्मेटिस्ट, का मतलब होता है जो कॉइन्स से रिलेटेड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं। अगला है ऑकुलिस्ट। ऑकुलिस्ट किसको बोलते हैं, जो आई से रिलेटेड जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं। अगला है
ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। एक होता है ऑर्निथोलॉजी जिसमें हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, और ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या होगा, जो बर्ड से रिलेटेड स्पेशलिस्ट होते हैं। अगला है ऑर्थोडोनिस्ट, इसका क्या होता है, जो टीथ डिसऑर्डर होते हैं उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोनिस्ट बोलते हैं। अगला है ऑर्थोपेडिस्ट, इसमें क्या होता है, इंजरीज टू स्केलेटन, ठीक है। तो जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। अगला है पेडियाट्रिशियन, इसको क्या बोलते हैं, जो डिजीज़ ऑफ चाइल्ड यानी जो छोटे बच्चों से रिलेटेड जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं छोटे बच्चों के, उनको हम क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। अगला है पैथोलॉजिस्ट, हम पैथोलॉजी बोलते हैं, तो यानी कॉजेज ऑफ डिजीज़, जो भी बीमारी के कारण को बताने वाले जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है पीरियोडोनिस्ट, इसमें क्या होता है कि जो भी गम से रिलेटेड स्पेशलिस्ट होते हैं, गम का मतलब मसूड़, ठीक है, तो टीथ से रिलेटेड है, तो मसूड़ का क्या है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेरियोडोनिस्ट बोलते हैं। अगला है फिलाटनिस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाम्प कलेक्शन, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी होते हैं उनको हम फिलाटनिस्ट बोलते हैं। अगला है फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट का कौन होता है, जो फिज़िक्स से रिलेटेड यानी फिज़िक्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है साइकेट्रिस्ट, ठीक है, क्या मेंटल डिसऑर्डर, ये बहुत कॉमन है, सबको पता होगा साइकेट्रिस्ट, ठीक है। उसके बाद है साइकोलॉजिस्ट, यानी जो ह्यूमन माइंड से रिलेटेड जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है जो मेंटल डिसऑर्डर के बारे में जाने, ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट का मतलब जो ह्यूमन माइंड के बारे में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेमेंटिस्ट, का मतलब होता है मीनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है। सेमेंटिक का मतलब ही मीनिंग से रिलेटेड होता है, तो सेमेंटिस्ट का मतलब होता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो बस इतने ही स्पेशलिस्ट होते हैं, और आजकल एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पहले नहीं आते थे, पर अब ये जो भी वर्ड्स मैं बता रही हूँ इसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और जानना भी चाहिए। So I hope you like the video, and if you like the video, hit the like button and don't forget to subscribe my channel.